मैं मेरे ही बच्चों से कठोर था, इसलिए मैं उनको ऐसा कुछ नहीं कह रहा था करने के लिए जो मैंने खुद नहीं किया था। मैं अपने बच्चों से बहुत कठोर था, बहुत स्ट्रिक्ट था, क्योंकि मेरा विश्वास है जो बाइबल का वचन बताता है, परमेश्वर का वचन बताता है। मैं चाहता था कि मेरे बच्चे एक विशिष्ट मार्ग से चले। और मैंने कहा ठीक है प्रभु, मैं अपना काम करूंगा, तू तेरा काम करना। मैं अपने बच्चों को वैसे ही शिक्षा दूंगा जैसे उनको चलना है। तूने वायदा किया है कि वो बुढ़ापे में उससे ना हटेगा, यह परमेश्वर का वचन है। या आगे जाकर लिखा है 15 वचन में, लड़के के मन में मूर्खता की गांठ बंधी रहती है। कौन सा बच्चा? कोई भी बच्चा आदम का, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, नास्तिक बच्चा, उनके मन में मूर्खता होती है, पर अनुशासन की छड़ी उसको निकाल देगी। ये बहुत ही दिलचस्प है। एक बच्चे के जो जो निचला हिस्सा होता है उसका और हृदय में एक संबंध है। आप नीचे उसको अगर मारोगे तो उसके हृदय पर मूर्खता निकल जाएगी। और यहाँ अनुशासन की छड़ी है। परमेश्वर कहता है कि वो उसका काम करेगा, उसके मूर्खता को निकालेगा। हम हमारे बच्चों में मूर्खता नहीं चाहते, और इस वजह से अनुशासन ये बहुत बहुत ज़रूरी हिस्सा है। अब लोग कहेंगे कि नहीं, ये सिर्फ पुराने नियम के भाग है, आइए हम नए नियम में जाए। इब्रानियों की पत्री, सबसे पहले इफिसियों की पत्री उसका 6ठा अध्याय। इफिसियों की पत्री उसका 6ठा अध्याय, यहाँ लिखा है 4था वचन, हे बच्चे वालों, हे पिताओं, इंग्लिश में लिखा है, अपने बच्चों को रिस ना दिलाओ। एक पिता अपने बच्चे को कैसे रीस दिला सकता है? खुद गुस्सा होकर, उससे नाराज होकर। एक बच्चे से नाराज इस वजह से होना, ऐसा कुछ करने के लिए जो माता पिता ने उसको कुछ करने के लिए प्रशिक्षित ही नहीं किया कि कैसे उस बात को वो सही करे। इस वजह से अपने बच्चों को रीस न दिलाओ, उनको क्रोध न दिलाओ। फिर माता पिता को क्या करना है? विशेषकर पिता, उसको वही करना है जो बाइबल में लिखा है, अपने आप का न्याय करे। उस बच्चे से क्रोधित होने के बजाय, प्रभु मुझे मेरा सहायता कर कि मैं अपना न्याय करूं, यह देखने के लिए कि कहाँ मैं गलत हुआ, कि मेरा बच्चा ऐसा है। कभी बच्चे से गुस्सा ना होना, मुझे अपने आप का न्याय करने दे। मैंने ये कई माता पिताओं को कहा है, ऐसे माता पिताओं को भी जो सीएफसी में आए, उनके बच्चे जब बड़े हो गए थे और घर छोड़ के चले गए थे, और उनके बच्चे बिगड़े हुए थे, भटके हुए थे, और मैंने उनको कहा, वो मेरे पास आकर कहते थे, भाई जैक क्या हमारे लिए कोई आशा है? हम नहीं जानते थे इन बातों को जब हमारे बच्चे छोटे थे, अब तो वे भटक गए। और मैं कहता हूँ सबके लिए आशा है, जब तक एक व्यक्ति जीवित है उसके लिए आशा है। केवल एक व्यक्ति जब कब्र में जाता है उसके लिए आशा नहीं होती। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कोई व्यक्ति 60 वर्ष का है, वो 80 वर्ष का है, उसके लिए आशा है। जब तक आपके बच्चे जीवित हैं, कितना भी वे भटक ना जाए तो भी उनके लिए आशा है। मैंने इन माता पिताओं को बताया, अगर आपके बच्चे तो घर से दूर है, मैं आपको बताता हूँ, एक गोली देता हूँ, एक दवाई देता हूँ, हर दिन इस दवाई को ले, दिन में 1 दिन से भी ज़्यादा। आप में से दोनों माता पिता, जब बच्चे आपके साथ नहीं है, वो भटक गए हैं, हर दिन घुटने टेकिए और कम से कम 5 मिनट बिताइए। क्या ये बहुत ज़्यादा है? प्रभु के सामने अपने पापों का अंगीकार करें हर एक दिन। प्रभु 100% दोष हमारा है, हम असफल हुए हमारे बच्चों को सही तरीके से बड़े करने में। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर बहुत ही खुश हो जाएगा जब वो ऐसे अंगीकार सुनेगा। एक ईमानदारी अंगीकार है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि मनुष्य का स्वभाव आरंभ से ही ऐसे रहा है कि वो दोष किसी और पर लगाए। स्कूल बहुत बुरा है, उनके बुरे मित्र होते हैं। मैं आपको बताता हूं, उससे कोई संबंध नहीं स्कूल से। आपका बच्चा सबसे बदतर स्कूल में हो सकता है, मैंने ये देखा है। मैंने ईश्वरीय भक्ति रखने वाले लोगों को देखा है, माता पिता को, बहुत ही अभक्तिहीन जगह में वो बच्चों को बड़ा करते हैं और बच्चे बहुत अच्छे बड़े होते हैं। स्कूल से कोई संबंध नहीं। मनुष्य के स्वभाव यही है। आदम से ही, जब आदम को परमेश्वर ने पूछा क्या तुमने उस फल को खाया, वो क्या कहता है? वो उंगली किसी और के ओर करके कहता है, प्रभु मैं नहीं, स्कूल, ये उसके मित्र हैं, वो मेरी पत्नी है। मुझे एक पेंटिंग देखना पसंद है। एक मनुष्य किसी और पर उंगली उठाता है, अपने पत्नी पर या किसी और पर, मैं नहीं प्रभु, वो व्यक्ति। और जब तक कि आप ये कहोगे
परमेश्वर ने उनको स्वर्गलोक से निकाल दिया। ये हल नहीं है। आप एक और उदाहरण देखते हो, एक ऐसे व्यक्ति का जिसने स्वर्गलोक में प्रवेश किया। वो चोर जो क्रूस पर था, उसका तो अपराध आदम से ज्यादा बुरा था। आदम ने सिर्फ फल खाया था, इस व्यक्ति ने खून किया था, चोरी की थी कई सालों तक। पर उसने एक चीज की क्रूस पर, प्रभु मैं दोषी हूं, अपराधी हूं, मैं ही पापी हूं। और यीशु ने कहा, सचमुच तुम स्वर्गलोक के लिए तैयार हो? मेरे साथ स्वर्गलोक में आ जाओ। क्या आप विरोधाभास देखते हो एक ऐसे मनुष्य में जो इतने अच्छे संसार में जीता था? एदेन के बाग में किसी और पर उसने उंगली उठाई और वो स्वर्गलोक से बाहर फेंक दिया गया। और दूसरा व्यक्ति जिसने अपने आप पर उंगली उठाई और उसने स्वर्गलोक में प्रवेश किया। क्या हमने वहां से एक पाठ सीखा है? कभी किसी और को दोष न दे, दोष अपने आप पर उठाए। प्रभु मैं हूं, मैं ही हूं। और पिता विशेषकर अपने बच्चों को प्रभु की शिक्षा और चेतावनी देते हुए पालन पोषण करो। इंग्लिश में लिखा है पिता, इफिसियों 6:4। यहाँ माता पिता के लिए नहीं लिखा है। सारे दूसरे क्षेत्रों में पहले लिखा है पत्नियों, इफिसियों 5:22, फिर 25 वचन में पति, दासों, स्वामी, 6 अध्याय के 5 से 9 वचन तक। पर जब बात आती है बच्चे और माता पिता के बीच में, यहाँ लिखा है बच्चे पहला वचन, अपने माता पिता की बात मानो। और फिर हमें लगता है अगली बात होनी चाहिए माता पिता। नहीं, माता पिता नहीं, पिता। बाइबल बहुत ही सावधानी से हमें बताता है, और यह गलती नहीं है, क्योंकि आप कुलुसियों के पत्र में जाओ, 3 अध्याय उसके 20 और 21 वचन में वही बात है। बच्चे अपने माता पिता की आज्ञा मानो। और फिर ये नहीं लिखा कि माता पिता पर पिता, हिंदी में फिर एक बार बच्चे लिखा है पर इंग्लिश में लिखा है पिता। अपने बालकों को तंग ना करो। फिर एक बार आएंगे इफिसियों की पत्री 6 अध्याय, जिम्मेदारी पूरी पूरी पिताओं की है। अगर पिता एक बहुत ही गैर जिम्मेदार व्यक्ति है, खोया हुआ व्यक्ति है, जैसे तिमुथियुस का पिता। तिमुथियुस का पिता वो यूनानी था, शायद एक अभक्तिहीन व्यापारी वो था, ज़्यादा रस था उसका पैसा कमाने में, अपने बेटे से भी ज़्यादा। पर उसकी परमेश्वर का भय रखने वाली एक माता थी और उसका नाम यूनिके था। और क्या आप जानते हैं उसने क्या किया? वो प्रभु के पास है, प्रभु मुझे माफ़ कर दे, मैंने आपकी आज्ञा न मानते हुए गैर मसीह से विवाह किया, मुझे क्षमा करो। पर जहाँ मैं असफल हो गई अपने विवाह में पत्नी होने के नाते, मैंने आपकी इच्छा न खोजते हुए विवाह किया, मैंने अविश्वासी से विवाह किया, मैं उस गलती को सुधारना चाहती हूँ अपने बच्चे को भक्तिहीन तरीके से बड़ा करने से। क्या उसने गलती सुधारी? हाँ ज़रूर, अकेले ही, बिना पिता के सहायता से। यद्यपि लिखा है कि पिता को अपने बच्चों को शिक्षा देनी है, क्योंकि पिता गैर जिम्मेदार था, माता ने उस जिम्मेदारी को उठाया। आमतौर पर पिता काम पर जाता है और जीविका कमाता है। अगर पिता को लकवा मार गया है, बीमार है, फिर परिवार क्या करता है? क्या वो परिवार भूखा रहता है? नहीं, वो जो माँ है वो जाएगी काम करने के लिए। और वो बहुत ही समझदार बात है। हाँ, पिता काम नहीं कर सकता, वो लकवा मार गया है, वो बिस्तर में पड़ा है, वो माता जाती है और वो कमाती है। ऐसे कितने स्त्रियां हैं जिन्होंने अपने बच्चों को बड़ा किया है जब पिता मर गया था या पिता बीमार था। उन्होंने एक बढ़िया काम किया है। यही तिमुथियुस के माता ने किया। उसने इफिसियों 6 कहकर नहीं कहा नहीं नहीं ये पिता का जिम्मेदारी है। नहीं, अगर पिता असफल होता है तो माता ये काम करती है। क्या ही बड़ा काम उसने किया अकेले ही। जब तक तिमुथियुस 20 वर्ष का था, महान प्रेरित पौलुस, जिसको बहुत अच्छी परख थी, बहुत ज़्यादा परख थी, परमेश्वर ने पौलुस को बहुत ही महान परख दी थी। वो एक व्यक्ति को मिलता था, छोटे ही समय में वो देख पाता था कि वो आत्मिक तौर पर कहाँ खड़ा है, नहीं तो वो प्रेरित नहीं हो सकता था। एक सच्चे प्रेरित को बहुत ही परख की आवश्यकता है, क्योंकि वो कई लोगों से मिलता है और उसको ज़्यादा समय नहीं मिलता एक जगह, और इसलिए उसको परख की आवश्यकता है। बहुत ही कम समय में पौलुस ने ये परख लिया। मुझे नहीं मालूम ये जवान व्यक्ति कौन है, किसी ने उसको कहा इसका नाम तिमुथियुस है। ठीक है, मैं इसको देख रहा हूँ 2-3 दिनों तक और मैं पाता हूँ ये व्यक्ति अलग है, ये दूसरों 20 वर्षों के जैसे नहीं है। मैं चाहता हूँ कि ये मेरे टीम में आ जाए। और वो पौलुस कहता है उसको 20 वर्ष देखने के बाद अपने टीम में, वो कहता है मेरे टीम में ऐसा और कोई नहीं है तिमुथियुस के जैसे। सब अपने आप के स्वार्थ को खोजते हैं,
मेरे सहकर्मी भी। पर तीमुथियुस वो निस्वार्थ होकर वो मसीह की बातों को खोजता था और उसने अपने आप का इनकार किया। वो उसने कहाँ सीखा? उसने सीखा एक ईश्वर का भय रखने वाले माता से, जिसने गलती से एक अविश्वासी से विवाह किया, पर इसने इतने गहराई से मन फिराया। उसने कहा मैं इस गलती को सुधारूंगी अपने बेटे को ईश्वरीय तौर पर बड़ा करके। एक माता यह कर सकती है अकेले ही। अगर एक माता अकेले कर सकती है, ऐसे बेटे को तैयार कर सकती है, उत्पन्न कर सकती है जो पौलुस के टीम में होने के लिए योग्य था, मुझे बहुत बड़ा आदर महसूस करता अगर मेरे बेटे को प्रेरित पौलुस चुनता उसके टीम में। आपको बड़ा आदर मिलता अगर पौलुस आपके बेटे को चुनता। और याद रखिए ये एक इकलौते माँ ने किया, और इसलिए कोई आपके पास कारण नहीं है। अगर आप अकेले माँ भी हो, जब आप उसको सही से प्रशिक्षण दोगे, वो बड़ा होकर वो उससे नहीं दूर हटेगा। परमेश्वर ने तीमुथियुस के माँ के लिए वो वायदा निभाया। ये किसी के लिए भी सच हो सकता है। कभी ना कहीं एक बच्चे अलग होते हैं। नहीं, ये बहाना देने का एक तरीका है, अपने आप को दोष नहीं उठाने का। मैंने आपको बताया मनुष्य की आदत है पहले दिन से ही, प्रभु मेरी दोष नहीं है, बच्चे अलग होते हैं। किसी और पर उंगली उठाए नहीं, क्यों ना अपने आप पर उंगली उठाए। उस क्रूस के चोर के जैसे बच्चे एक जैसे ही होते हैं, वो बचपन से ही भटक जाते हैं। पर मैं गंभीर नहीं था माता होने के नाते, मैं पिता होने के नाते गंभीर नहीं था। ये बहुत बहुत ज़रूरी है, विशेषकर कलीसिया में जब हम बात करते हैं नई वाचा की। बहुत ज़रूरी है एक गवाही हमारे बच्चों की। लोग हमारे कलीसिया में आते हैं और वो देखना चाहते हैं, नए लोग जब कलीसिया में आते हैं, यहाँ बच्चे कैसा बर्ताव करते हैं। वो मुझे इस माता पिता के विषय में बहुत कुछ बताएंगे। मुझे कोई ज़रूरत नहीं जानने की माता पिता कौन है, मैं बच्चों को देखूंगा और मैं जानूंगा बच्चे माता पिता कैसे हैं।